नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वद धातु लंग लकार। वद धातु लंग लकार का प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। जैसे लट लकार का जो वद धातु था, उसका हमने प्रयोग किया, उसी प्रकार से हम लंग लकार भूतकाल में वद धातु के साथ में कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं, बहुत ही सरल है। यदि आपने लट लकार वर्तमान काल वद धातु को ध्यान से देखा है तो आप लंग लकार भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं, ये है लंग लकार भूतकाल। लंग लकार को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और संस्कृत में लंग लकार और इंग्लिश में हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो आइए साथियों जानते हैं, वद धातु का मतलब होता है बोलना। ठीक है, पुरुष हैं यहाँ पर, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और प्रत्येक पुरुष 3 वचनों में विभक्त है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इस प्रकार से प्रत्येक पुरुष 3 वचनों में विभक्त है, बांटा गया है। इसके पार्ट हैं, भाग हैं, किसी प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। प्रथम पुरुष की क्रिया देखेंगे हम, अवदत्, अवदताम और अवदन्। ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, अवदत्, अवदताम, अवदन्। मध्यम पुरुष की क्रिया जानेंगे हम, अवदः, अवदतम और अवदत्। फिर उत्तम पुरुष की क्रिया जानेंगे, अवदम, अवदाव और अवदाम। ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं। फिर आगे देखेंगे हम हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में वाक्य बनाने का नियम। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने का नियम। जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है, उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है, उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। दूसरा नियम है, जिस पुरुष तथा वचन की क्रिया है, उसी पुरुष तथा वचन का कर्ता होगा। ये दूसरा नियम है। अब हम कर्ता देखते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुष है। प्रत्येक वीडियो में जो वर्कशीट का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रत्येक वर्कशीट में इस प्रकार के नियम दिए गए हैं और ये पुरुष भी दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे आप आसानी से वाक्य बना सकें और आपका रिवीजन भी हो सके। यदि पहली बार जुड़े हैं तो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। और नेक्स्ट देखिए, मध्यम पुरुष, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। इसके बाद है प्रथम पुरुष के कर्ता। तो ध्यान से देखिए, प्रथम पुरुष के कर्ता उदाहरण के रूप में से मीन्स वह, ताऊ वे दोनों और ते वे सब, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब सभी स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे हम, सा वह और ते वे दोनों, और नेक्स्ट है ता वे सब, स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट इदम शब्द का पुल्लिंग शब्द अयम, यह, इमौ ये दोनों और इमे ये सब, सभी पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे, इयम यह, इमे ये दोनों और इमा ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, उपरोक्त अहम, आवाम, वयम, फिर है त्वम, युवाम, यूयम के अतिरिक्त सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं। ये देखा हमने। अब प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूरित्वा, रिक्त स्थान पूर्ण करके, रिक्त स्थान भर करके क्या लिखें, लिखिए, रिक्त स्थान भर करके लिखिए। रिक्त स्थान भर करके लिखेंगे तो क्या होगा,
और क्या आंसर होगा ये आप जानेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए हम प्रश्नों के विषय में डिस्कस करते हैं। जैसे एक प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है से लिखा हुआ है। से का मतलब होता है वह। अवदत, अवदत का मतलब बोला या बोलता था। ध्यान से देखना है, बाकी प्रश्न आपको करने हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। से यहाँ पर प्रथम पुरुष एकवचन है और अवदत प्रथम पुरुष एकवचन है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो जो यहाँ पर मधुरम है, मधुरम, सत्यम, असत्यम, प्रियम, अप्रियम, इस प्रकार से 5 सेंटेंस हम एक ही इस से के बना सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर से के बाद में मधुरम, से के बाद में सत्यम, से के बाद में असत्यम, से के बाद में प्रियम और से के बाद में अप्रियम शब्द लिखेंगे और उसके बाद में अवदत। कैसे लिखेंगे ये आप जानेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, बहुत अच्छी तरह से हम जानने वाले हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैं सबको अंडरलाइन किया। इनको हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। तो ये बन गए। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया सेंटेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। जैसे से मधुरम अवदत, हम ये भी बोल सकते हैं कि से मधुरम अवदत। हम ये भी बोल सकते हैं कि से सत्यम अवदत, और हम ये भी बोल सकते हैं कि से असत्यम अवदत। ये वाक्य भी बन सकता है से प्रियम अवदत, से अप्रियम अवदत। इस प्रकार से कोई भी बन सकता है। से मीन्स वह, अवदत मीन्स बोलता था। यहाँ पर से मधुरम अवदत, वह मीठा बोलता था। से सत्यम अवदत, वह सच बोलता था। से असत्यम अवदत, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक करते हैं। से असत्यम अवदत, यहाँ पर लिखेंगे हम से असत्यम अवदत। ठीक है, से प्रियम अवदत, से अप्रियम अवदत। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, यहां पर तव है। तव का मतलब होता है वे दोनों। तव मीन्स वे दोनों, और अवदता मीन्स बोलते थे। वे दोनों बोलते थे। कैसे बोलते थे ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो प्रत्येक इसका सेंटेंस हम बनाएंगे तो 5 सेंटेंस बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 5 सेंटेंस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं तो आइए जानते हैं। यहाँ पर कैसे सेंटेंस बन सकते हैं वो जानेंगे। ये लो, यहाँ पर हम बनाएंगे 5 सेंटेंस। 5 सेंटेंस बनाएंगे हम। ठीक है, ये 5 सेंटेंस हम बनाएंगे। तो आपको मालूम चल गया होगा कि किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है क्या, तौ मधुरम अवदता। फिर दूसरा, तौ सत्यम अवदता। नंबर 3, तौ असत्यम अवदता। नंबर 4, तौ प्रियम अवदता। नंबर 5, तौ अप्रियम अवदता। इस प्रकार से वाक्य बन गया हमारा। तो तब वे दोनों अवदता बोलते थे। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 3 देख रहे हैं। ये 3 नंबर देखेंगे हम। तो 3 भी इसी प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। नंबर 3rd सेंटेंस में भी इसी प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं नंबर 3rd भी किस प्रकार से वाक्य हम बनाएंगे। ठीक है, तो नंबर 3rd में दिया हुआ है यहाँ पर ते का मतलब वे सब अवदन बोलते थे। कैसे बोलते थे देखिए, ते मधुरम अवदन, वे मीठा बोलते थे। ते सत्यम अवदन, वे सच बोलते थे। ते असत्यम अवदन, वे झूठ बोलते थे। ते प्रियम अवदन, वे प्रिय बोलते थे। ते अप्रियम अवदन, वे अप्रिय बोलते थे। तो इस प्रकार से ये हमारे वाक्य बने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम
नेक्स्ट जानेंगे हम त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम मीन्स तुम अवद है। अवद का मतलब होता है त्वम अवद है। अवद का मतलब होता है बोलते थे। त्वम अवद है, तुम बोलते थे। कैसा बोलते थे ये अभी जानते हैं हम। तो त्वम देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है। कौन सा है? मध्यम पुरुष एक वचन। और अवदय मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब हम वाक्य बना रहे हैं। त्वम मधुरम अवदय, तुम मीठा बोलते थे। त्वम सत्यम अवदय, तुम सच बोलते थे। त्वम असत्यम अवदय, तुम असत्य बोलते थे। त्वम प्रियम अवदय, तुम प्रिय बोलते थे। त्वम अप्रियम अवदय, तुम अप्रिय बोलते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम इसी प्रकार से वाक्य बनाएंगे जिससे हमारा अभ्यास हो, जिससे हमारा अभ्यास हो। तो आइए साथियों नेक्स्ट सेंटेंस भी हम जानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में युवाम है। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। युवाम मीन्स तुम दोनों। और फिर आगे लिखा हुआ है अवदता, अवदतम। युवाम मीन्स तुम दोनों, अवदतम का मतलब बोलते थे, बोलते थे। तो आइए अब जानते हैं हम सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 जानते हैं। तो सेंटेंस नंबर 5 होगा यहाँ पर युवाम तुम दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवदतम बोलते थे। तो यहाँ पर युवाम मधुरम अवदत, युवाम सत्यम अवदत, युवाम असत्यम अवदत, युवाम प्रियम अवदत, युवाम अप्रियम अवदत। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट भी हम इसी प्रकार से वाक्य बनाएंगे जिससे हमारा अभ्यास बहुत ही अच्छी तरह से होगा, जिससे हमारा अभ्यास बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आइए साथियों जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम सब। ये मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या है? अवदत। अवदत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। और फिर अवदत मीन्स बोलते थे, तुम सब बोलते थे। कैसा बोलते थे? तो देखिए यूयम मधुरम अवदत, तुम सब मीठा बोलते थे। यूयम सत्यम अवदत, तुम सब सत्य बोलते थे। यूयम असत्यम अवदत, तुम सब असत्य बोलते थे। यूयम प्रियम अवदत, तुम सब प्रिय बोलते थे। यूयम अप्रियम अवदत, तुम सब अप्रिय बोलते थे। इस प्रकार एक ही जो करता है मध्यम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। बीच में हमने 5 ऑब्जेक्ट लिखे हैं, 5 कर्म लिखे हैं। तो ये क्यों लिखे हैं? आपके अभ्यास के लिए लिखे हैं, जिससे आपका अभ्यास हो सके कि किस प्रकार से हम वद धातु के साथ में इस कर्म का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो और हम बहुत अच्छी तरह से संस्कृत में स्कोर कर सकें। देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट का अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है। यदि बिना अभ्यास के हम करते हैं तो कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अहम। अहम का मतलब साथियों मैं होता है, और मैं उत्तम पुरुष एक वचन है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन है। तो वाक्य बनाने के लिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होनी चाहिए। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होनी चाहिए। तो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? अवदम। क्या है? अवदम है। लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन अवदम है। लंग लकार उत्तम पुरुष क्या है? अवदम है। तो ये देखते हैं हम, ये अभी देखते हैं। देखिए अहम मैं, अवदम बोलता था। कैसा बोलता था? तो देखिए ये आप जान ही चुके हिंदी में क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट संस्कृत में करते हैं। अहम मधुरम अवदम, अहम सत्यम अवदम, अहम असत्यम अवदम, अहम प्रियम अवदम, अहम अप्रियम अवदम। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हम इसी प्रकार से वाक्य बनाएंगे। जो यहाँ पर आवाम दिया हुआ है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। आवाम
उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया होनी चाहिए, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया ही होनी चाहिए। तो आइए साथियों जानते हैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों, और फिर एवदा मीन्स बोलते थे, हम दोनों बोलते थे। अब वाक्य बनाएंगे, आवाम मधुरम एवदा, आवाम सत्यम एवदा, आवाम असत्यम एवदा, आवाम प्रियम एवदा, आवाम अप्रियम एवदा। इस प्रकार से हम वाक्य बना करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, सेंटेंस नंबर 9 देखिए। सेंटेंस नंबर 9 में वयम है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। वयम का मतलब होता है हम सब, वयम मीन्स हम सब, वयम का मतलब हम सब, ठीक है। अब उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होनी चाहिए, तो वयम मीन्स हम सब, और एवदा मीन्स बोलते थे, हम सब बोलते थे। कैसा बोलते थे जानिए, कैसा बोलते थे जानेंगे हम। वयम मधुरम एवदा, वयम सत्यम एवदा, वयम असत्यम एवदा, वयम प्रियम एवदा, वयम अप्रियम एवदा। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट भी हम जानेंगे इसी प्रकार से जैसे हमने ये जाने हैं। बहुत ही सरल है साथियों, यदि हम अभ्यास करते हैं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, यदि हम अभ्यास करते हैं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए साथियों, बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है, जिससे आपका अभ्यास हो और आप संस्कृत में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। वद धातु के साथ में कर्म कारक का प्रयोग इसी प्रकार से होता है, और इसमें अधिकांशतः एक वचन कर्म होता है, एक वचन कर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब जानते हैं हम सा स्त्रीलिंग है और एक वचन है, सा स्त्रीलिंग एक वचन है, और ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। सा का मतलब वह है, एवदत मीन्स बोलती थी। कैसा बोलती थी जानते हैं, सा मधुरम एवदत, सा सत्यम एवदत, सा असत्यम एवदत, सा प्रियम एवदत, सा अप्रियम एवदत। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम इसी प्रकार से, जैसे राम दिया हुआ है, तो राम है प्रथम पुरुष एक वचन है, राम प्रथम पुरुष एक वचन है, और प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होनी चाहिए। यहाँ पर राम है और आगे लिखा हुआ है एवदत, राम बोलता था। कैसा बोलता था तो देखिए, राम मधुरम एवदत, राम सत्यम एवदत, राम असत्यम एवदत, राम प्रियम एवदत, राम अप्रियम एवदत। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। आगे देखिए साथियों, यहां पर लिखा हुआ है राजू, नीतू, च, ये दो नाम हैं, तो दो नाम हैं, तो दो नाम प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता हुए, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, राजू, नीतू, च, राजू और नीतू क्या करती थी, अवदताम बोलती थी। कैसा बोलती थी जानते हैं, राजू नीतू च मधुरम अवदताम, राजू नीतू च सत्यम अवदताम, राजू नीतू च असत्यम अवदताम, राजू नीतू च प्रियम अवदताम, राजू नीतू च अप्रियम अवदताम। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है दोस्तों गीता, स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। गीता प्रथम पुरुष है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और अवदत प्रथम पुरुष है। क्रिया में किसी भी प्रकार के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गीता बोलती थी, कैसा बोलती थी ये देखते हैं। गीता मधुरम अवदत, गीता सत्यम अवदत, गीता असत्यम अवदत, गीता प्रियम अवदत, गीता अप्रियम अवदत।
इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे सामने है गीता सीता च। गीता और सीता दोनों द्विवचन हैं और दोनों ही प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता है और स्त्रीलिंग है। दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता हैं और स्त्रीलिंग है। तो अब हम जो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग हम कैसे करें। तो देखिए, गीता सीता च, गीता और सीता। आगे देखिए, अवदताम बोलती थी। कैसा बोलती थी? गीता सीता च मधुरम अवदताम, गीता सीता च सत्यम अवदताम, गीता सीता च असत्यम अवदताम, गीता सीता च प्रियम अवदताम, गीता सीता च अप्रियम अवदताम। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में भी हम इसी प्रकार से करेंगे। जो है यहां पर गीता सीता और मीता, गीता सीता और मीता, ये प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अवदन, अवदन का मतलब होता है साथियों बोलती थी। गीता सीता और मीता बोलती थी। कैसा बोलती थी? कैसा बोलती थी? ये बोलती थी साथियों, गीता सीता मीता च मधुरम अवदन, गीता सीता मीता च सत्यम अवदन, गीता सीता मीता च असत्यम अवदन, गीता सीता मीता च प्रियम अवदन, गीता सीता मीता च अप्रियम अवदन। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। जो स्लैश का चिन्ह लगाया हुआ है इसका मतलब होता है कि अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग वाक्य। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।